हे लवलीज, मैं आ चुकी हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। आई होप आपको अभी भी ये मांगा पसंद आ रहा है। ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हाना शर्माते हुए बैठ जाती है ताकि लग्जरी उसे नहला पाए, और वो सोच रही थी कि पता नहीं कि मैं इतनी नर्वस हूँ कि जब से मैं बच्ची थी मुझे ऐसे कभी भी वश नहीं किया गया, और ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने तो बहुत कुछ किया है। लग्जरी बड़े ही मासूम वे में कहता है, हाना अपना ही टावल को साइड करो। हाना हड़बड़ कर कहती है, ओ हाँ राइट, रुको। हम देखते हैं कि लग्जरी अभी भी बहुत शांत था और वो धीरे धीरे हाना को नहलाने लगता है, उसके पीठ पर, उसके आर्म पर। लेकिन वो जैसे उसके हाथों को पकड़ता है, हाना तो एकदम से चौंक जाती है और उससे कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो। लग्जरी शांत होकर कहता है, तुम्हारे आर्म को क्लीन कर रहा हूँ, और क्या। हाना सोचती है, ये सब ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो हाना, लग्जरी बस तुम्हें क्लीन कर रहा है। लग्जरिया थोड़ा और नीचे वॉश करने ही लगता है और हाना सोच रही थी इस जगह पर तो लग्जरिया ने कंट्रोल कर टच किया था, तो ये जगह पे भी पूरे तरीके से हील नहीं है, इस वजह से बहुत सेंसिटिव है। क्या होगा अगर मैंने कोई वेट साउंड निकाल लिया, तो उसका ये जेंटल टच बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवा रहा है। तभी लग्जरिया भी थोड़ा और नीचे वॉश करने लगता है और हाना तो इस बात बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर लेती है और लग्जरिया को धक्का देकर कहते हैं, नहीं नहीं रुक जाओ, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के ऊपर ही आ चुके थे और हाना तो पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और सोच रही थी मैं कह सकती हूँ कि वो अभी ज़रूर मेरे हार्ट बीट को सुन पा रहा होगा। और लग्जरिया तो अभी भी बड़े ही शांत अंदाज में कहता है, क्या तुम ठीक हो हाना? लगता है कि अब मुझे भी वॉश होना होगा, तो हाना तुम पहले यहाँ से जाओ और कपड़े पहन लो और मेरे लिए वेट करना, मैं तुम्हारे बालों को सुखा दूंगा। वे हाना अचानक से कहती है, चलो साथ में ही वॉश हो लेते हैं, तो फिर वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? मेरे साथ रहो, मैं भी तुम्हें वश होने में हेल्प करूंगी। ये कहते तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। लग्जरी तो बिल्कुल हैरान हो चुका था, फिर शांत होकर कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर हाना बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। वो बिल्कुल दुखी मन से सोच रही थी, राइट, लग्जरी के पास तो मेरे अलावा भी और भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर होगी, तो मैं ऐसे ही लग्जरी के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं कर सकती। मैं तो एक मोमेंट के लिए हैप्पी हो चुकी थी कि उसने मुझे सेव किया, इसका मतलब वो मुझे चाहता है। मैं कितनी ही फुलिश हूँ, मैं सोच रही थी लग्जरी के पास भी मेरे लिए फीलिंग्स होगी। मैं तो अपने ही ख्यालों में खो चुकी थी और होप कर रही थी कि ये सब ट्रू हो जाए। यहाँ पर लग्जरी कह रहा था, हाँ ना पानी का टेम्परेचर ठीक तो है ना? हाना कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। लग्जरी, मैं यहाँ पर सही फील कर रही हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरे केयर करने के लिए। आई थिंक मैं अब ठीक हूँ, तो मुझे ऐसे जाना चाहिए। लग्जरी तो बिल्कुल चुप हो चुका था। इधर हाना अभी भी भारी मन से सोची थी, लग्जरिया तो मेरे जैसे कितनों के साथ ही अपना पाथ क्रॉस कर चुका होगा। फिर वो कहती है, लग्जरिया अपना वैकेशन एंजॉय करना, मैं यहाँ पर चलती हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर पर मिलेंगे। ऐसा कहकर बस जाने लगती है। लग्जरिया हाना का हाथ पकड़ लेता और कहता है, हाना मत जाओ, मेरे साथ यहाँ पे ही रुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। हाना सोच रही थी, मैं समझ नहीं पाती लग्जरिया को, अगर तुम मुझे टीज कर रहे हो तो इस केस में मेरे पास एक कंडीशन है, तुम किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर को घर नहीं ला सकते लग्जरिया। लग्जरिया तो कुछ समझ नहीं पाता और उसे रोकने वाला था, तभी हाना और कहती है, देखो मैं तब तक ही रुकूंगी जब तक सिर्फ यहाँ पर मैं होंगे, और इन रिटर्न में मैं तुम्हारी बाकी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के बिजनेस में कुछ नहीं बोलूँगी। तभी लग्जरिया हाना को कसकर गले लगा देता है और काँप कर कहता, प्लीज़ हाना ऐसी चीज़ों को ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और हार्म भी नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हें इंटीमेट के अलावा भी अच्छे से फील करवाऊँगा, तो मुझे कोई और कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर को फाइंड करने के लिए मत बताना हाना। हाना तो इमोशनल होकर कहती है, लेकिन क्या ऑलरेडी तुम्हारे पास और कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर नहीं है? लग्जरिया बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहता है, इम्पॉसिबल, ये सिर्फ तुम और तुम हो हाना। हाना सोचती है कि ये एक ड्रीम है, फिर कहती है, तो फिर क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था? हाँ ओह हाना, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास सिर्फ एक हॉर्न है। एक क्लास डिमन के लिए उसका हॉर्न एक हार्ट जैसा होता है और उसके पावर का सोर्स भी यही है, तो अगर एक भी डैमेज हो जाए तो वो अपना फिजिकल बैलेंस ही खो देता है और अपना कंट्रोल खो देता है। हो तो इसी वजह से तुम्हें ऐसे दिख रहे थे हाना, मैं सच में तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता था और मैं अपना ये साइड भी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था, और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि तुम मुझे मेरे इस हालत पर और इस फॉर्म पर देखकर बिल्कुल डर जाओगे और मुझसे दूरी बना लोगी और फिर से मुझे रिजेक्ट कर सकती थी। और फिर हाना सोचती है, तो इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैन इतनी छोटी सी बात से डर रहा था। ये फेस पूरी सिंसियरिटी से भरा हुआ है, जैसे कि उसने अपने सारे ही प्राइड को साइड पर रखकर मुझे पूरी तरीके से अपने आप को दिखा दिया है। ये साइड बहुत ही ज़्यादा एंजरिंग करने वाला है और जो मेरे हार्ट को फ्लटर कर देता है। लग्जरिया, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। ये कहते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
इनका किस अभी भी चल ही रहा था और तभी हना कहती है, लग्जरिया क्या तुम ये करना चाहते हो? लग्जरिया तो शर्मा कर अपना मुंह ही पकड़ लेता और कहता है, राइट, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वर्कशॉप नहीं होना चाहता था। हे हाना, तुम्हें अब स्टॉप हो जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही पुश किया था क्योंकि तुम अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हो। हाना कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? ये कहकर वो लग्जरिया को किस कर देती है। फिर लग्जरिया भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। इधर हाना सोच रही थी, मैं अब इस फीलिंग को और नहीं रुक सकती, मुझे ये चाहिए। फिर वो कहती है, लग्जरिया तुमने मुझे पहले स्टॉप हो जाने के लिए कहा था लेकिन मैं नहीं हुई क्योंकि मैं भी ये चाहती थी और ये फीलिंग अभी भी सेम ही है। लग्जरी एकदम शांत हो जाता है और हाना को टावल पहनाते हुए कह रहा था, चलो हम रूम पर चलते हैं। और फिर वो हाना को गोदी उठाकर उसे प्यार से रूम पर जाते हुए क्रिस करने लगता है। लग्जरी हाना को बिस्तर पर लेटाकर अपने कपड़े खोलने लगता है। हमारा हैंडसम लग्जरी कह रहा था, हाना क्या अब तुम तैयार हो? हाना लग्जरी के स्कार को नोटिस कर कहती है, ये स्कार तो लग्जरी को तभी मिला होगा जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सोचती है हाना की आंखों से आंसू ही आ जाते हैं और ये देखकर तो लग्जरी एकदम हैरान होकर कहते हैं, हे हाना क्या बात है, क्या तुम हर्ट हो? डैम, मुझे तुम्हें टच ही नहीं करना चाहिए था, तुम हर्ट हो गए होगी जब मैंने तुम्हें पकड़ा होगा। हाना कहते हैं, नहीं लग्जरी ऐसा नहीं है, मैं रो रही हूँ क्योंकि तुम मेरी वजह से हर्ट हो गए थे, आई एम सॉरी। हाँ लग्जरी, आई एम सॉरी। ये सुनकर तो लग्जरी एकदम शांत हो जाता है और हाना को हक करते कह रहा था, ओ हाना मेरा हेड बिल्कुल ही ब्लैक हो जाता है, मैं जब भी तुम्हें रोते हुए देखता हूँ मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोने नहीं देना चाहता। लग्जरी तो हाना के आंसू को लीकी करने लगता है और उसे किस करते हुए कहता है, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ, मैं वही करूँगा। हाना भी कहती है, तो फिर मुझे किस करते रहो। ये सुनकर लग्जरी भी हाना को किस कर रहा था, उसके आइज पर, उसके गालों पर, उसके फोरहेड पर, उसके नोज पर और लास्ट में उसके लिप्स पर। इतनी देर की किस की बात है जब इनका ये किस खत्म होता है। लग्जरी प्यार से पूछता है, हाना अब तुम क्या चाहती हो, मैं और क्या करूँ? हाना सोच रही थी, लग्जरी का ये कंफर्टिंग टच मुझे और भी ज़्यादा स्वीट फील करवाता है, ऐसा लगता है कि मैं एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह एक्ट करूँ। लग्जरिया मुझे होल्ड करो, तो फिर मैं इस तरीके से तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं फील करवाऊंगी। ये सुनकर तो हमारी लग्जरी को कुछ हो जाता है और वो स्टार्ट करते रहता है अपना रोमांस। वो हाना की नेक पर किस करने लगता है, उसे लिक करने लगता है और उसे हर जगह किस करने लगता है। इधर हाना सोच रही थी, वो स्किन जहाँ पर लग्जरी टच कर रहा है वो अभी भी हील नहीं हुआ है, तो वो सेंसिटिव है, तो उसका हर एक टच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लग रहा है। यहाँ पर लग्जरी तो अपना रोमांस जारी रखता है और हाना को किस ही कर रहा था। अभी भी लग्जरी किस करते हुए हाना की तरफ ही देख रहा था, जो कि अभी कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वो सोच रही थी, नहीं ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। और यहाँ पर लग्जरी अब फिर से हाना को पकड़कर रोमांस करने लगता है और उसे कहता है, हाना मैंने तो अभी भी असली काम शुरू ही नहीं किया और तुम अभी से ऐसे बिहेव कर रही हो। तो यहाँ पर ही करती हूँ मैं एपिसोड को ख़त्म करने का दिल तो नहीं है लेकिन मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए दोनों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। आज का एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलना।